हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, तो ये दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B समकोण है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC में तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है एक समकोण है। ठीक है, चलिए हम लोग B को समकोण बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया B जो हो गया समकोण। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, अब ये हो गया B जो हो गया समकोण हो गया। यहाँ हम लोग A मान लेंगे और यहाँ पे हम लोग C मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, BC बराबर, देखिए इधर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे लंब दे दिए हैं यहाँ पे और आधार दे दिया है, तो हम लोग के यहाँ पे कर्ण निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर, हम लोग को यह वाला निकालना है, यह वाला कर्ण निकालना है। ठीक है, हम लोग को तो लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पे हमारा रूट चढ़ गया। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिस तरह रूट है उस तरह रूट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लंब कितना है, लंब है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 और 24 का स्क्वायर होते स्क्वायर। ठीक है, ज्यों का त्यों प्लस आधार कितना है 7, तो लिखेंगे 7। ठीक है, और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग 7 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ये हो गया। ठीक है, ज्यों का त्यों 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 576। ठीक है, 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, राइट हो गया। तो देखिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, किस तरह, तो रूट पहले चढ़ा देंगे जिस तरह है उस तरह। ठीक है, और 6 9 15 के 5 हाथ में लगल 1। ठीक है, और 4 और 7 11 11 12 के 2 हाथ में लगल 1। ठीक है, 5 1 6। ठीक है, 625 हमारा आ गया। ठीक है, और 625 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, 625 का वर्गमूल हो जाएगा, 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, 25 होता है, तो यहाँ पे हम 25 लिख दिए। ठीक है, हमारा कर्ण जो है निकल गया 25। ठीक है, हमारा कर्ण जो हुआ 25 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ण जो है 25।
ठीक है। अब हम लोग को निकालना है साइन ए का मान, ठीक है। एक नंबर में दिया है साइन ए का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर जगह नहीं है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, अब देखिए यहाँ साइन ए के सापेक्ष बोल रहा है, ठीक है। तो पहला ही याद रखिएगा, ये साइन ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा पहला तो आधार होगा और दूसरा कर्ण होगा, ठीक है। पहला होगा आधार और दूसरा होगा कर्ण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ साइन ए के सापेक्ष बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए के सापेक्ष चलेंगे, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7, ठीक है, 7 बटे, और कर्ण हो जाएगा हमारा 25, 7 बटे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसके सापेक्ष लिए, ठीक है। तो हम क्या बताएं आप लोग को, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा पहला होगा आधार और दूसरा होगा कर्ण, ठीक है। पहला आधार और दूसरा कर्ण होगा जिसके सापेक्ष बोलेगा, ठीक है। तो इसके सापेक्ष बोला है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो देखिए, तो लंब साइन ए का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो 7 बटा 25, साइन ए निकल गया, ठीक है। और अब निकालेंगे हम लोग कॉस ए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है, हो गया आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कॉस ए के सापेक्ष, यहाँ पे भी ए के सापेक्ष बोल रहा है, ठीक है। तो ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये रहेगा जो जिस तरह ये वाला है इस तरह यह भी है, क्योंकि यहाँ भी ए के सापेक्ष बोल रहा है और यहाँ भी ए के सापेक्ष, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसका आधार कौन हो जाएगा, तो आधार होगा ये, ठीक है, 24 बटा और कौन हो जाएगा 25, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, हम लोग पहिलका का निकाल चुके, ठीक है। अब हम लोग दूसरा का निकालेंगे, ठीक है। ये दूसरा का दिया है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, उधर क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, हम थोड़ा सा जगह है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग साइन सी निकालते हैं, ठीक है। एक नंबर का निकल गया और 2 नंबर का साइन सी निकाल रहे हैं हम। साइन सी बराबर, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब सी के सापेक्ष बोल रहा है, साइन ये इसके सापेक्ष, साइन सी के सापेक्ष, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हम लोग देखेंगे, तो हो जाएगा पहला तो होता है आधार और दूसरा होता है कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। याद रखिएगा कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। जोन बदलता है तो सिर्फ बदलता है आधार और लंब बदलता है, ठीक है। कर्ण एकदम जिस तरह रहता है उसी तरह, ठीक है, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सी के सापेक्ष चलेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं साइन सी के सापेक्ष, ठीक है। तो हम लोग सी के सापेक्ष ये हो जाएगा आधार और ये होगा कर्ण, ठीक है। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो हम लोग का तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब यहाँ पे कितना है 24, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 बटे, यहाँ पे कर्ण कितना है तो 25, ठीक है, 24 बटे 25, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस सी, ठीक है, कॉस सी निकालना है हम लोग को। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होते हैं, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, रुक जाइए इधर से। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस, हम लोग कॉस सी निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण हो गया, तो इसमें आधार कितना है सी के सापेक्ष, तो आधार हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25, ठीक है। तो हम लोग 25 लिख दिए, ठीक है। और हम लोग का आंसर हो गया, देखिए इधर साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान निकाल दिए और साइन सी और कॉस सी का मान हम लोग निकाल दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये सब आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर, ठीक है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को, अगर हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।